यसु में आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। खुदावंद के ज़िंदा ला तब्दील कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 24 बाब उसकी 29 आयत से लेकर 31 आयत तक। और फ़ौरन उन दिनों की मुसीबतों के बाद सूरज तिरीक हो जाएगा और सूरज अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमान की कुब्बतें हिलाई जाएंगी और उस वक़्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा। उस वक़्त ज़मीन की सब कौमें छाती पीटेंगी, इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज़ के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और उसके बरगज़ीदों को चारों तरफ से आसमान और इसके किनारे से लेकर किनारे तक जमा करेंगे। खुदावंद के कलाम पर उसकी बरकत हो। आज हम सीखने वाले हैं खुदावंद यसु मसीह की आमद सानी पर। देखेंगे खुदावंद के पाक कलाम में से कि यसु मसीह पैदा हुए और फिर खुदावंद यसु मसीह कुर्बान हो गए, हमारे लिए मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर चले गए। अब हमारे लिए यह है कि खुदावंद यसु मसीह का आना जल्द है। वो जल्द आएगा, कौमों और उम्मतों की अदालत होगी। ये सच है कि जैसे नूह के वक़्त नूह को खुदा ने हुक्म दिया कि इस दुनिया में इतनी बदी बढ़ चुकी है और गुनाह का शोर जब खुदावंद के कानों में तक पहुंचा तो अपने बंदा नूह को उसने पैगाम के लिए भेजा, तो उसने 120 साल तक मनादी की। इसी तरह खुदावंद यसु मसीह की आमदसानी हम जब देखते हैं तो खुदावंद यसु मसीह ने कहा कि देख मैं दरवाज़े पर खड़ा हूँ और खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा। खुदावंद यसु मसीह अपने लोगों से, अपनी कलीसिया से मोहब्बत करता है। वो आपके पास आना चाहता है, लेकिन हम ऐसी मुश्किलात में फंस चुके हैं और हमारे पास दुआ के लिए वक़्त नहीं। पहला कि खुदा से दुआ करें, दूसरा खुदावंद से हर रोज़ कलाम पढ़ें और उसके आगे झुकें, क्योंकि खुदावंद यसु मसीह जल्द आने वाला है। जैसे नूह के वक़्त लोगों को नूह ने तबलीग की, मनादी की कि अपनी अपनी रफ्शों को तब्दील करो, नूह का तूफ़ान आने वाला, लेकिन लोगों ने लापरवाही कर दी। तब भी शादियाँ होती थी, बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे, दुनिया सारी दुनियावी कामों में मगन थी। आज भी जबकि खुदावंद यसु मसीह की आमद सानी नज़दीक है, लोग ऐसे बिज़ी हो चुके हैं कि और उनके पास बहुत वक़्त है। लेकिन अभी मैंने पाक कलाम में से पढ़ा कि तब सूरज जो है कि वो तरीक हो जाएगा, वो रोशनी नहीं देगा और जो सितारे हैं वो ज़मीन पर गिरेंगे। कितने शायद 7 साल हो चुके हैं कि मैंने ये सब कुछ जो अभी मैंने पाक कलाम में से पढ़ा मैंने देखा। यही हवाला मैं 2-3 दिन इस पर गौर करती रही तो मैंने देखा कि आसमान खुल गया और सूरज जो तरीक हो चुका और आसमान से सितारे ज़मीन पर गिर रहे हैं। तो हर तरफ दुनिया भाग दौड़ कर रही है, लोग मुसीबतों में, बीमारियों में। ये तकरीबन 6-7 साल 2014 में मैंने ये खुदा के जो कि खुदा ने मुझे रोया दिखाई कि मेरा आना जल्द है, तब मैंने चर्च में इस रोया की गवाही दी कि थी कि खुदावंद यसु मसीह का आना जल्द है। वो बड़ा वक़्त कर्ब का होगा, बहुत मुसीबत का वक़्त होगा। लोग कहेंगे, पहाड़ों से कहेंगे कि आए पहाड़ों हमें छिपा लो, तब खुदावंद का कलाम उनके पास नहीं होगा। जैसे हम 5 कुंवारियों की मिसाल देखते हैं कि जो 5 अक्लमंद थी, उन्होंने अपनी कुप्पियों में जो था वो तेल भर लिया और मछलियाँ भी उनकी जलती रही, लेकिन जो बेवकूफ़ थी उन्होंने
मशलें तो ले ली लेकिन उनमें से तेल नहीं भरा, बल्कि वो जब आधी रात को दूल्हा आया तो शोर मचा तो वो सूंघने लगी, वो सो गई और वो खुद दूल्हे का इंतज़ार ना किया। इसी तरह सोचने की बात तो ये है कि कहीं हम सोए हुए तो नहीं, हम खुदा का कलाम भी पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं, लेकिन ये तो नहीं कि वो 5 अक्लमंद खुदा के बरगज़ीदा लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, जिनके अंदर तेल खुदावंद का कलाम है, जो कि उनके अंदर हमेशा रहता है। जैसे दाऊद नबी कहते हैं कि खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। अगरचे खुदावंद का कलाम हमारे लिए एक रोशनी है, हमें बुराई से रोकता है, हमें ऐसी ऐसी बुरी बातों से रोकता है, अगरचे हम रोशनी में चलते हैं। तो जसाया में लिखा है कि क्यों हम रोशनी में हैं लेकिन रोशनी नहीं, हम अंधे की तरह दीवारों को टटोलते फिरते हैं। हम इंसाफ के मुंतज़र हैं लेकिन इंसाफ हमारे नज़दीक नहीं। इसी तरह हम इसी कलाम में देखते हैं कि जो खुदा के लोग होंगे, जो जिन्होंने तैयारी की होगी, जो खुदावंद का कलाम जिनके अंदर होगा। छोटे छोटे बच्चे, जब हमारे बच्चे छोटे होते थे तो हम अक्सर वो दुआ में कहते थे कि खुदावंद हम जब तू आएगा तो हम हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करेंगे। इस्तकबाल वो लोग करेंगे जो ईमानदार हैं। खुदावंद ने भेड़ों को दाईं तरफ और बकरियों को बाईं तरफ कर देगा, क्योंकि तब फैसला होगा, तब अदालत होगी, और खुदावंद अपने बरगज़ीदों को वो लिबास देगा जो कि वो पहनेंगे, जो वाकया वो उसके साथ जब खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा होकर आसमान पर चला गया तो इसीलिए वापस आएगा कि जो खुदावंद यीशु मसीह में मर के जी उठे हैं और ज़िंदा वही हैं जो कि मान रखते हैं खुदावंद यीशु मसीह, वो फिर से अपने लोगों को लेने आएगा और वो लोग उनके साथ जाएंगे। वो लोग खुदा के ईमानदार लोग होंगे जो झूठ से नफ़रत करते हैं, जो रिश्वत से नफ़रत करते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो उन्हें अपना निजात दहिंदा समझते हैं। वही लोग खुदावंद के साथ फिर वो जब आएगा अदालत के लिए तो वो जाएंगे, क्योंकि मेरा यीशु हकीकत है, ये सब वादे पूरे हो चुके हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का भी आना ज़रूर है। तो आज के कलाम में गौर कीजिए कि हमारे पास वक्त कितना है, हम किस तरह तैयारी कर सकते हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह को हमेशा तकते रहें, जो कि बाहर की हम रोशनी देखते हैं। हमेशा खुदावंद से कहें कि खुदावंद तो हमें वो रोशनी दे, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ। वो नूर खुदावंद यीशु मसीह, वो रोशनी हमारी अंदर की आंखें खोल देगी, वो हमारे अंदर को पाक कर देगी, और जब हमारी अंदर की आंखें खुल जाएगी तो हम खुद ही गुनाह से नफ़रत करेंगे और ऐसी बातें से। लेकिन इंसान जो बहुत कमज़ोरी की हालत में है, जैसे पौलुस रसूल कहता है कि खुदावंद मैं नेकी का इरादा करता हूँ, मुझसे नहीं होती, लेकिन बदी मुझसे खुद ब खुद हो जाती है। लेकिन कोशिश करते रहें, दुआ करते रहें और मान रखें खुदावंद पर। हमेशा खुदावंद के आगे सजदा करें, शुक्रगुजारी करें गुजरे हुए अयाम के लिए। आगे जो खुदावंद ने हमें दिन दिए हैं उसके लिए भी शुक्रगुजार करें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह दरवाज़े पर है, वो आने वाला है और अपनी कौमों और उम्मतों की अदालत होगी। और हमेशा खुदावंद को मुबारक कहें, वो जल्द आएगा और कौमों और उम्मतों का इंसाफ करेगा। इस छोटे से कलाम में मैं बड़ा सादा कलाम देती हूँ, क्योंकि मैं कोई आलम नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिल की आरज़ू कि मैं हमेशा मनादी करूँ, खुदावंद का छोटा छोटा कलाम आपके साथ शेयर करूँ। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, हमेशा आपको खुश रखे। आमीन सुमा।